हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आंसर की जारी कर दिए गए हैं। तो बेल्ट्रॉन का आंसर की जारी कर दिया गया है, उसमें आपका कितने नंबर पर कट ऑफ होगा, जनरल कैटेगरी का क्या होगा, ओबीसी का क्या होगा और एससी एसटी का क्या होगा, कितने नंबरों में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जिनका जो आंसर की जारी की गई है बेल्ट्रॉन की ओर से, उसमें उनका नंबर जो है 30 यानी 50% से कम है, यानी कि 30 से कम है। 30 से जितना भी कम है, जैसे कि मान लो 25 से 30 के बीच में है और वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या एससी एसटी में आते हैं। तो दोस्तों, बेल्ट्रॉन की ओर से आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी आया था, उसमें ही निर्धारित कर दिया गया था कि क्या कुछ आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है कैटेगरी वाइज। तो मैं आपको बेल्ट्रॉन के जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के भर्ती के लिए, उसमें भी आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यह जो वैकेंसी थी वो 12th पास की थी, जिसमें आपको सीबीटी एग्ज़ाम पास करने थे और साथ ही आपके हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाई करने थे, तभी जाकर आपका मेरिट लिस्ट में नाम बन पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एमसीक्यू है, कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन, जिसमें आपको 50% यानी कि 30 नंबर मार्क्स लाना है और आपको इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट दी लाना होगा। और साथ ही यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज दी गई है, जैसे कि यहाँ पे आप गौर से पढ़ेंगे, निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग को 15% की आरक्षता दी जाएगी। मतलब कि आप समझ गए दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या क्लियर की गई है। डायरेक्ट यहाँ पे क्लियर की गई है कि महिलाओं यानी कि जो लड़की होंगी, जो फीमेल हैं, उनका ही सिर्फ मेरिट लिस्ट में नाम बन पाएगा, जिन्हें ही प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2019 में जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो ओनली फीमेल कैटेगरी को ही यहाँ पे प्रेफरेंस मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नोटिफिकेशन के में भी या दी गई है नोट्स में भी कि द कट ऑफ द जनरल कैंडिडेट्स 30, इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और एससी एसटी के वोमेन कैंडिडेट्स, यहाँ भी आप देख सकते हैं एससी एसटी वोमेन कैंडिडेट्स हैव बीन क्वालिफाइड विथ 10% वेटेज ऑन क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि आप जो एससी एसटी में वोमेन कैंडिडेट्स हैं, उन्हें इंग्लिश अगर 27 टाइपिंग स्पीड और हिंदी में 23 भी आते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और पीएच कैंडिडेट को 15% वेटेज मिलेगा, जिसमें वो इंग्लिश में 26% की 26 स्पीड होगी और हिंदी में 21 स्पीड भी होगी, तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उनके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएंगे। तो और इसमें वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3rd नंबर में जो कैंडिडेट है वो BC1 में है और वो फीमेल कैंडिडेट है। इनका एमसीक्यू में स्कोर है 27 और टाइपिंग स्पीड इनका ठीक है। इंग्लिश में इनका 31.8 है और हिंदी में 24.8 है। तो ये मेरिट लिस्ट में आ चुकी है। और भी ऐसे जितने भी, मैं यहाँ आपको और भी बहुत सारे रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ किन किन कैंडिडेटों का, जो कि एससी एसटी में मैंने आपको पहले ही यहाँ बताया है कि एससी एसटी वालों को प्रेफरेंस मिलेगा, वो भी फीमेल कैंडिडेट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एससी एसटी में, यहाँ पे एससी एसटी में 27 नंबर आए हैं, उनका भी हो गया है। यहाँ पे 27 नंबर है मेल कैंडिडेट का, इनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। जो एससी एसटी में, मैंने आपको पहले ही बताया कि एससी एसटी के लिए प्रेफरेंस है और BC1 BC2 के लिए भी BC2 के लिए प्रेफरेंस नहीं है और जनरल के लिए भी प्रेफरेंस नहीं है। ओनली फॉर एससी एसटी के लिए प्रेफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अगर एससी एसटी में जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनका 29 नंबर भी है और टाइपिंग उनका अच्छा है, तो उनका क्वालिफिकेशन उनको क्वालिफाई कर दिया गया है। BC1 में भी वो सेम कंडीशन है, 27 नंबर ओनली फॉर फीमेल के लिए है। अगर उनका कम नंबर है, अगर टाइपिंग उनकी अच्छा है, और 27 नंबर में भी वो
पास हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसा आपको कोई भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जो कि जनरल और BC2 में जो आते हैं उनको पास कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह आप सोच सकते हैं कि आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम कैसे बनेगा। अगर आप जनरल और OBC में आते हैं तो आपको कंपलसरी है कि 30 नंबर लाना ही होगा, और साथ ही आपका जो टाइपिंग का स्पीड है इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 होना ही चाहिए। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपका अगर 27 नंबर भी है और टाइपिंग का स्पीड आपका 27, इंग्लिश में 27 और हिंदी में 22 या 23 भी है तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो नाम आ जाएगा। उससे कम है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 29 नंबर आया है, 28 नंबर आया है, वो जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों उनका जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें नाम आना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों आप सभी को मैंने लाइव बता दिया कि क्या होने वाला है।